दोस्तों स्वागत है आप सभी का श्लोक शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेखपाल सीरीज के ग्रामीण विकास के पार्ट से 5वां पार्ट लेकर के आए हैं और इसमें आपको इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि पुरानी 4 वीडियोस में आपने 400 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, इस वीडियो में अंतिम 100 क्वेश्चन मिला करके आपके 500 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इन 5 वीडियो को ज़रूर ही देखिएगा, नोट करिएगा क्वेश्चन को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहद इंपॉर्टेंट सेशन इस सीरीज़ का। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या फिर इलाहाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। यूपी का जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम साक्षर जिले की बात करें तो वो आपका है श्रावस्ती, ध्यान रखेंगे श्रावस्ती जिला है सबसे कम साक्षर, ठीक है। और यूपी की औसत साक्षरता दर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 67.72% है। और यूपी की जो साक्षरता के बेसिस पे जो उत्तर प्रदेश का स्थान है औसत साक्षरता में, वो 29वां स्थान है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 29th प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर हो गया गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन है आपका, SGSY योजना के अंतर्गत ग्रुप अप्रोच का संबंध गरीबों को संगठित करके स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करना है। एक स्वयं सहायता समूह के लिए कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 20, है ना। 10 से 20 इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के लिए 10 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं। अगर हम बात करें SGSY योजना, तो इसका यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये स्टार्ट कब हुई थी? आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1999, है ना। 1999 को ये योजना आपकी शुरू होती है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और इसमें 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं स्वयं सहायता समूह के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? आपके ऑप्शन है 1957, 1947, 64 या फिर 50। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 47, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये जो PDS है यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये योजना पहली बार अगर बात करें तो 14 जनवरी 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे 1945 में स्टार्ट हुई थी। और इसी के बाद ही जो वर्तमान स्वरूप में है वो 1947 में स्टार्ट हुई है, जून 1947 में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये आपको पता होना चाहिए 1995 में, 1995 में मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न योजना प्रारंभ की गई बच्चों के लिए। और इसका नया नाम हाल ही में क्या रख दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है PM पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। PM पोषण शक्ति निर्माण योजना ये कब स्टार्ट हुई? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये स्थित कहाँ है? आपके भारत के हैदराबाद राज्य में स्थित है, हैदराबाद में शहर में स्थित है। क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। आपको ध्यान रखना है हैदराबाद में इसका मुख्य ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो जो भारतीय किसान हैं उनकी फाइनेंशियल नीड को देखते हुए उनका जो अल्पकालीन लोन है, मतलब कम समय के लिए, वो कम से कम कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, 15 माह के लिए, ठीक है। 15 मंथ के लिए आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किस रोग के नियंत्रण हेतु BCG के टीके लगाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो BCG जो टीका है वो किससे रिलेटेड है? क्षय रोग से यानी TB से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे क्षय रोग के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सीड्स केसर उत्पादक राज्य आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा केसर कहाँ उत्पादित होता है? जम्मू कश्मीर में। तो ये राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं में किस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गई? आपके ऑप्शन है बचत की प्रवृत्ति है, तो आत्मनिर्भर बनाने हेतु, आर्थिक दृष्टि से उन्हें स्वतंत्र बनाने हेतु, या सभी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? महिला समृद्धि योजना की बात करें तो ये जो है आत्मनिर्भर बनाने हेतु महिलाओं के लिए इसको प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। कब किया गया स्टार्ट? 2 अक्टूबर 1993 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे महिला समृद्धि योजना 1993 में स्टार्ट होती है और ये ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहन के लिए योजना स्टार्ट की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1999, ठीक है। ध्यान रखेंगे व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 1999 टू 2000 के टाइम पीरियड पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का कारण है? तो भूमिहीन कृषक हैं, जनसंख्या की तीव्रता है, गरीबी एवं बेरोजगारी है, या ये सभी हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी ही कारक जो है ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन से हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो इन सभी वजहों से हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? आपके ऑप्शन है पश्चिमी भारत के राजस्थान क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, तटीय भारत, या फिर उड़ीसा। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर भारत, ठीक है।
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे दूध की उपलब्धता सबसे कम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है, आपके ऑप्शन है सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसोंगढ़ या फिर अलसी। तो सूरजमुखी है, कुसुम है, राई या सरसों है या फिर अलसी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तिलहनी फसल है इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की, वो राई और सरसों, ध्यान रखेंगे, राई और सरसों। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैलिड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है 3 वर्ष के लिए वैध रहता है, आपको ध्यान रखना है। किसान क्रेडिट कार्ड की बात की गई है, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1998-99 के टाइम पीरियड पे किसान क्रेडिट कार्ड इसको स्टार्ट किया गया और ये 3 वर्ष के लिए वार्षिक समीक्षा पर वैध रहता है, तो 3 वर्ष आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भू मापन में नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है जरीब, कंपास, थियोडोलाइट या फिर पायरोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर, क्योंकि जरीब और कंपास और थियोडोलाइट की बात करें तो तीनों ही भूमापन की उपकरण हैं, जमीन को मापने के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि पायरोमीटर है, ये क्या है? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर, तो पायरोमीटर इन सबसे डिफरेंट हो जाता है। राइट आंसर क्या हो गया? पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। तो दलहन और तिलहन के उत्पादन में, नकद फसलों के उत्पादन की वृद्धि में, कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल में या फिर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से। तो बात करें विशेष कृषि उपज योजना का, तो इसका संबंध किससे है? आपके कृषि पदार्थ के निर्यात के उछाल से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कृषि पदार्थ के निर्यात के उछाल से विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खरीफ ऋतु में ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा सकती है, तो खरीफ ऋतु की फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? धान की फसल। ठीक है, धान की फसल खरीफ ऋतु की फसल हो जाएगी। बात करें खरीफ ऋतु की बुआई कटाई कब होती है, तो आपको ध्यान रखना है जून जुलाई में खरीफ ऋतु की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, और इनका कटाई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसलें काटी जाती हैं। ठीक है, तो जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर ध्यान रखना है। और इन्हीं को शॉर्ट डेज क्रॉप भी बोलते हैं, यानी वर्षा काल फसलें भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत धान के अलावा और कौन कौन फसलें आ जाती हैं? तो आपकी तिल आ जाती है, सोयाबीन, जूट, बात करें तंबाकू, है ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, धान, ये सारी किसकी फसल हैं? खरीफ की फसलें हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? धान की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी मूलभूत आवश्यकताएं को पूरा किया जाए, यही इसका उद्देश्य है। और ये योजना स्टार्ट कब की गई? तो आपको ध्यान रखना है, इस योजना का प्रारंभ आपके 2000 में हुआ था। ठीक है, सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुभारंभ हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो गया? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, नागपुर या फिर बेंगलुरु। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्रामीण संस्थान की बात करें तो हैदराबाद में है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रदेश में तंबाकू की कृषि निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है? तो आपके ऑप्शन है खाने तथा हुक्का पीने, निर्यात हेतु, आयात हेतु या शीरा उत्पादन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो ये जो है खाने और हुक्का पीने के लिए इसका मेनली इसका उत्पादन किया जाता है, तंबाकू की कृषि का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न में से कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन है सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक या फिर इनको आपको घटते क्रम में लगाना है कि कृषि साख के संस्थागत के तौर पे पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक आएगी, ठीक है, और उसके बाद सहकारी बैंक आएगी, उसके बाद बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आएगी, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 312, है ना, सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद आपका सहकारी बैंक आएगा और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ऑप्शन आपका हो जाता है 312 यानी डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भूरी क्रांति संबंधित है। तो भूरी क्रांति यानी ब्राउन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये है आपके उर्वरक से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भूरी क्रांति संबंधित किससे है? उर्वरक से, फर्टिलाइजर से है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं कौन कौन से हैं? नहरें, नलकूप, तालाब एवं कुएं या फिर अन्य साधन, इनका अवरोही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई के तौर पे क्या यूज होते हैं? तो नलकूप होते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। तो पहले नंबर पे आपका मैक्सिमम जो है नलकूप हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो आपके नहरें आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर तालाब कुएँ आ जाते हैं और फिर अन्य साधन होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 212134। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान उद्योग आयोग का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया? आपको ध्यान रखना है, नवंबर 2004 में पूछा जा सकता है।
राष्ट्रीय किसान उद्योग आयोग का गठन नवंबर 2004 में स्टार्ट हुआ, शुभारंभ हुआ, तो ध्यान रखेंगे नवंबर 2004। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। तो आपको पता होगा ये कौशाम्बी है ना। कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें सारनाथ की, तो सारनाथ का आपको नाम पता होगा, ऋषिपत्तन इसको कहते हैं, मृगधाम कहते हैं, सिंहपुर कहते हैं सारनाथ को, ठीक है। ऋषिपत्तन आपसे पूछा जा सकता है, तो इससे रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे। और बाकी जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ क्या हो गया, कौशाम्बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। आपके ऑप्शन है 1958, 48, 50 या फिर 61। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 1950, है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, 1950 में हुई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला डेयरी परियोजना प्रदेश में कितने जनपदों में लागू है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये कब कितने प्रदेशों में लागू है, आपको ध्यान रखना, कितने जनपदों में, 52 जनपदों में लागू है महिला डेयरी परियोजना। और इसकी बात करें स्टार्ट कब हुआ, तो 1996-97 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1996 टू 1997 में स्टार्ट हुआ महिला डेयरी परियोजना और 52 जिलों में अभी लागू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है। तो आपके ऑप्शन 21%, 18.9%। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है 21%, ठीक है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादित करता है, प्रोडक्शन इसका करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 21%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है। तो देख लेते हैं, या राज्य सरकार के स्वामित्व में है, या केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, या राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, या फिर या केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वजल धारा से रिलेटेड या केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी है, सैंकोर, जिंक फॉस्फाइड, मेलाथियान या सल्फोस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सैंकोर, ठीक है। खरपतवार नाशी कौन सा है, सैंकोर है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनीमिया रोग 3 वर्ष से तक की उम्र के बच्चों के लिए लगभग कितने बच्चे इससे प्रभावित होते हैं इस पर्टिकुलर एज में एनीमिया रोग से। तो आपके ऑप्शन है 50%, 60%, 70% या फिर 74%, ध्यान रखना है। बात करें 3 वर्ष तक की उम्र के बच्चे जो है 74% इस रोग से प्रभावित होते हैं। एनीमिया आपको पता होगा, रक्त की कमी से रक्त अल्पता भी इसको बोलते हैं, ये हो जाता है। और ये 74% लोग इससे प्रभावित हैं, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कौन करता है। तो आपका वित्त मंत्रालय करता है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय या फिर कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन करता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। बात करें इसकी, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको ध्यान रखना है 1965 में, ठीक है। 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से इसकी स्थापना होती है, लेकिन 1985 में इसका नाम बदल कर रख दिया जाता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या करता है, कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका बन जाता है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, 25 दिसंबर सन 2000 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सन 2000 में 25 दिसंबर यानी सुशासन दिवस के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया था, ध्यान रखेंगे 2000 में। अगला क्वेश्चन है, कौन दलहनी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें कौन सी नहीं आती है, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, धान, गेहूं और जौ। बाकी बात करें चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उर्द और सोयाबीन, ये सारी दलहनी फसल के अंतर्गत है, जबकि धान, गेहूं, जौ ये नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देख लेते हैं, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, सहारनपुर में है, ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, या फिर लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फसल उगाने की दृष्टि से खरीफ वर्षा ऋतु की अवधि होती है। तो खरीफ फसल की बात की गई है। तो आपको हमने बताया था कि जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, जबकि अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, खरीफ फसल से रिलेटेड। इसमें आपको हमने बताया कि इसको वर्षा काल फसल भी बोलते हैं, शॉर्ट क्रॉप डेज बोलते हैं, है ना, शॉर्ट डेज क्रॉप बोलते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, आपकी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, कपास, मूंगफली, तिल और सोयाबीन, ये सारी फसलें खरीफ की फसलें हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देश के किस राज्य में
5 वर्ष की उम्र से कम के बच्चे सर्वाधिक कुपोषण में आते हैं। कुपोषण में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किस राज्य में आते हैं? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका एमपी हो जाता है, मध्य प्रदेश, है ना। तो मध्य प्रदेश में 5 वर्ष की कम उम्र से कम के बच्चे सर्वाधिक कुपोषण पीड़ित हैं, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है वो इस पर्टिकुलर योजना के तहत आते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के लिए जो परिवार का निर्धारण का मानक है वो कितना है? जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है वो इसमें आते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करें ये स्टार्ट कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1997 में, ठीक है, 1997 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है चमोली, रेनकूट, वीरभद्र या फिर मिर्ज़ापुर शहर। तो बिरला उद्योग द्वारा संचालित जो एल्युमिनियम कारखाना है वो आपका है रेनकूट में, सोनभद्र में, ठीक है। ध्यान रखना है, रेणुकूट में बिरला उद्योग द्वारा संचालित यूपी का एल्युमिनियम कारखाना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में रतौंधी रोग का कारक क्या है? तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, डी है या फिर कोई नहीं है। तो आपके ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, है ना। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। अगर विटामिन डी की कमी से बताएं तो रिकेटस होता है ना। और बी से बेरी होता है, जबकि सी से स्कर्वी होता है, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बदायूं जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल का उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है मंथा, कपास, जूट या फिर तंबाकू। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंथा। ये मंथा क्या होता है? मंथा, इसको मेंथा भी बोलते हैं या पेपरमेंट जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो ये बदायूं जनपद में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। ये एक नकदी फसल है ना। और बदायूं के अलावा रामपुर में, मुरादाबाद में, आपको ध्यान रखना है, बदायूं, फिर रामपुर और फिर मुरादाबाद, इन जो है शहरों में उत्तर प्रदेश के मेंथा यानी पेपरमेंट का उत्पादन मैक्सिमम होता है। बात करें कपास की, तो कपास का उत्पादन पूछा जाएगा आपसे, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में, जबकि तंबाकू का आंध्र प्रदेश में होता है। आपको पता होगा जूट वेस्ट बंगाल में, हमने बताया कपास गुजरात में, ठीक है। तंबाकू की बात करें तो आंध्र प्रदेश बताया और जूट वेस्ट बंगाल हो गया। जबकि मंथा यूपी के राज्य के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर बदायूं में सबसे ज़्यादा होगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। NMSA यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक कृषि क्षेत्र है, तो 12वीं योजना यानी 2012 से 17 के टाइम पीरियड पे जो हुई में नया मिशन लॉन्च किया जाना है, जिसका उद्देश्य रखा है। तो आपके ऑप्शन है फसलों की उपज में निरंतर सतत वृद्धि रखना, उर्वरकों में जैविक खादों को मिलाकर 50-50 रेशियो में प्रयोग करना, या फिर भूमि की गिरती उर्वरक शक्ति को बढ़ाना, या फिर ये सभी बिंदु। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे, ये इसमें ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी बन गया है, यानी इकोलॉजिकल टेररिस्ट जिसको बोलते हैं, इसकी संज्ञा देते हैं? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? यूकेलिप्टस, है ना। यूकेलिप्टस इस पर्टिकुलर संज्ञा से जो है माना गया है, ये एक पारिस्थितिकी आतंकवादी है, नुकसानदायक हो गया है। तो यूकेलिप्टस यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश के कृषि संस्थानों में उन्नत बीजों को तैयार किया जाता है, अन्य प्रदेशों से भी बीजों के मूल आते हैं। बीज निगम किसानों के बोने के लिए कौन से बीज जारी करता है? आपके ऑप्शन है मूल बीज, प्रजनक बीज, स्थानीय लोगों से खरीदे गए बीज, या फिर प्रमाणीकृत बीज। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, प्रमाणीकृत बीज आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय बीज अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको ध्यान रखना है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? प्रमाणीकृत बीज। अगला क्वेश्चन देख, मिड डे मील स्कीम स्कूली बच्चों है तो सबसे बड़ा लॉन्च प्रोग्राम है, ये कब शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1995 में। इसका नया नाम क्या हो गया है? पीएम पोषण निर्माण योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो यूपी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके ऑप्शन है आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, झांसी, या फिर सीतापुर और बाराबंकी। तो आपकी लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में मिर्ज़ापुर और झांसी के क्षेत्रों में पाई जाती है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, मिर्ज़ापुर और झांसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीवाने अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, दीवाने अमीर कोही एक संस्था है कृषि विभाग जो दिल्ली सल्तनत में की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? आपको ध्यान रखना है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। दीवाने अमीर कोही एक कृषि विभाग है जिसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। जबकि एक बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो इसने क्या किया था? दारुल सफ़ा यानी एक खैराती
हॉस्पिटल था, अस्पताल था, ठीक है। दारुल सफ़ा, इसका निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान इमारत, दीवान इस्तिहाक, एक पेंशन विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हो गया, दीवान अमीर को ही ये कृषि विभाग है, ठीक है। बात करें नहरों की, सर्वाधिक नहरें, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम पे सर्वाधिक नहरें बनवाई। जबकि सर्वप्रथम सिंचाई कर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से कि सिंचाई कर जो सर्वप्रथम लगाया था वो किसने लगाया था, तो आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। उसका क्या नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हबे, है ना, हबे सर्ब, ठीक है, ध्यान रखना है हब ए सर्ब, इस नाम से इसने सिंचाई कर लगाया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक मिस हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे है, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, ग्राम प्रधान, गांव के स्कूल का प्रधानाध्यापक, गांव का सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति, या फिर कृषक। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, गांव के मुखिया को ग्राम प्रधान ही बोलेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है, तो आपके ऑप्शन है जिलाधिकारी, जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला का प्रभार मंत्री, या फिर मुख्य विकास अधिकारी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जिलाधिकारी, है ना। कलेक्टर जो है जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष होता है। आपका राइट आंसर क्या हो गया, जिला अधिकारी। नेक्स्ट है आपका, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 2 बार जो है न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा 2 बार घोषित की जाती हैं वर्ष भर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कापाट का संबंध किससे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और कापाट का संबंध है आपके ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन से, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करें कापाट की, तो कापाट की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो आप नोट कर लेंगे, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शंस एंड रूरल टेक्नोलॉजी। और ये स्टार्ट कब हुई, आपको ध्यान रखना है 1986 में, ठीक है। कापाट योजना जो है 1986 में स्टार्ट होती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या बताई, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रस्तावित करेगी, तो इसमें कौन करेगी ये जननी सुरक्षा स्कीम, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना, ठीक है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% बच्चे 5वीं कक्षा पास करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है, तो आपके ऑप्शन है स्कूल की खराब स्थिति के कारण, गरीबी के कारण, अध्यापकों द्वारा मन से ना पढ़ाना, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी इनमें से वजह हो सकती है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% बच्चे पहले ही स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंट्रल एसिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ है, राजस्थान के जोधपुर में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जोधपुर में क्या है, सेंट्रल एसिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ड्रिप सिंचाई आपको ध्यान रखना है इजराइल में स्टार्ट हुई थी, इजराइल में जिसका जन्म स्थान है ड्रिप सिंचाई का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ये राज्य सूची से है, ठीक है। राज्य सूची के 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के विषय आते हैं, ध्यान रखना है राज्य सूची। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे आप लोग। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बागपत। तो बागपत में, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो गया, बागपत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है, तो वायु प्रदूषण की रोकथाम करके, जल की प्रदूषण की रोकथाम करके, मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके। तो ऑफकोर्स सारे आंसर सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा करके हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, फार्म इनकम इंश्योरेंस कंपनी, इसको स्वीकृति कब मिली भारत सरकार के द्वारा, तो आपके ऑप्शन है जनवरी 2000 में, 1 में, 2002 में, या 2004 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जनवरी 2004 में फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम की स्वीकृति मिली, ध्यान रखेंगे जनवरी 2004, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन में समाज और संस्कार की स्थिति के लिए कला आवश्यक है, कला महत्वपूर्ण नहीं है, कला की अनिवार्य आवश्यकता है, या फिर कला आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कला की अनिवार्य आवश्यकता है, ठीक है। जीवन में समाज और संस्कृति की स्थिति के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका, गाँव के किस योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत केवल विकलांगों के समूह को आर्थिक गतिविधियों संपन्न करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है विकलांगों के लिए आर्थिक गतिविधियां संपूर्ण करने के लिए एक योजना है गांव के लिए, तो ये है आपकी संगम योजना, ठीक है। ध्यान रखेंगे संगम योजना नव्या। तो
डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, संगम योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी सोवियत संघ, ठीक है, यूएसएसआर। यहाँ पे सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम सोवियत संघ में यानी रशिया में स्टार्ट हुआ, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, किसान कॉल सेंटर यानी केसीसी किसान कॉल सेंटर देश में कब से कार्यरत है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका 21 जनवरी 2014 से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसान कॉल सेंटर कब से स्टार्ट किए गए? 21 जनवरी 2014 से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है? तो आपके ऑप्शन है रबी, खरीफ या फिर दोनों। तो सरसों बात करें तो ये रबी की फसल होती है, आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रबी की अगर बुआई कटाई की बात करें तो आपको पता होगा, रबी जब खरीफ की फसल काटी जाती है तो रबी की बोई जाती है यानी अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, और इसमें मार्च अप्रैल में जो है इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में, ध्यान रखना है। ये सरसों की फसल हो गई, रबी की फसल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, है ना। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? जबलपुर में, ओके, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें लखनऊ में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं, तो आप लोग नोट कर लेंगे। लखनऊ में विष, वनस्पति, औषधि, शुगर, पशु चिकित्सा और इसके अलावा कृषि वानिकी, शुगर केन, ये सारे जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं? लखनऊ में है, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो लखनऊ के कौन कौन से बताए? विष अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र, औषधि, है ना, ड्रग्स रिसर्च सेंटर, शुगर, पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, ये सब कहाँ हो जाएंगे? लखनऊ में हो जाएंगे। जबकि राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? तो अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर, है ना। ये क्या है? विटीकल्चर है, ठीक है, विटीकल्चर, ओके। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिल्वीकल्चर आपको पता होगा वन संवर्धन प्रणाली होती है ना, फॉरेस्ट से रिलेटेड होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और ये कितनी होती है? 1% होती है मृदा में CO2 की क्वांटिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो इंपॉर्टेंट का है, BDO होता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, और ये लागू की गई 1999-2000 में, ठीक है, 1999 में स्टार्ट हुई। व्यापक फसल योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कर दी गई 1999 में, ठीक है। 1999 से 2000 के बीच में हो जाएगा, तो अब ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, आपको ध्यान से टिक करना होगा, इसमें दोनों ही ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या मूलतः ग्रामीण अंचलों में निवास करती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या, तो 77.72% जो है उत्तर प्रदेश की, 77% से ज़्यादा जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो इसमें चना, जौ, अरहर या मूंग है। तो इसमें जो है सबसे कम टाइम पीरियड में मूंग की फसल उग जाती है, तो आपको ध्यान रखना है मूंग, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये खरीफ की फसल होती है और ये लगभग 65 से 90 दिनों में ही पक जाती है, तो ध्यान रखना है, 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है, और मूंग एक खरीफ फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 1 अक्टूबर 2007 में, ठीक है, 1 अक्टूबर 2007 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रक्रम यानी नेमेटोड को रोका जा सकता है, किस तरीके से रोक सकते हैं इसको? तो आपके ऑप्शन है, फसल में गेंदा की सकेती से, फसल चक्र बदल कर, या दोनों करके, या कोई भी नहीं। तो ये दोनों करके आप फसल की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रक्रम को रोक सकते हैं, यानी फसल चक्र बदल कर और फसल में गेंदा की सकेती से इसको रोक सकते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। महल शब्द का मतलब भी ग्राम होता है, गांव होता है, इससे आप ध्यान रखेंगे। महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि का पूरा जो स्वामित्व होता था वो ग्राम समुदाय पर होता था, तो राइट आंसर क्या हो गया? महलवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो शेरशाह सूरी जो सुल्तान होता है, ये पट्टा और कबूलियत नाम की व्यवस्था को स्टार्ट करता है भूमि से रिलेटेड, ध्यान रखेंगे, शेरशाह सूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित फसलों में से किसी हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो ये किस में हुआ?
पहली हरित क्रांति की बात करें तो ये गेहूँ सबसे ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट फसल बन जाती है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन और उत्पादकता दोनों हुआ। कौन सी फसल? गेहूँ। ठीक है, कौन सी फसल है ये? रबी की फसल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये कब की गई? 1985 में। ठीक है, 1985 में भारतीय किसान यूनियन संघ की स्थापना होती है 1985 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा है, तो क्या उपाय किया गया है? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से पौधे का फल भाग है? तो सौंफ है, सदाबहार है, सताबार है या फिर खस है? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? फल जो भाग होता है वो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? सौंफ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने जल संरक्षण वर्ष यानी वाटर कंजर्वेशन ईयर किस वर्ष को घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन है 2011, 2012 या फिर 2013। तो आपको ध्यान रखना है, जल संरक्षण वर्ष जो घोषित किया गया था ये कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा 2013 में। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन ईयर। ओके, वाटर डे मनाया कब जाता है? 22 मार्च को, ये भी आपको पता होगा। तो ये 2013 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2013। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मत्स्यजीवी सहकारी समितियों की स्थापना का उद्देश्य रखा गया, तो इसमें क्या कौन सा इसका उद्देश्य रखा गया? आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है मछुआरा जो समुदाय होता है उसके व्यक्तियों को सहकारिता से संबंध करने हैं, तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, मत्स्यजीवी सहकारी समितियों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? मछुआरा समुदाय के व्यक्तियों को सहकारिता से संबंध करने हैं, तो ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देख लेते हैं। सिनोकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वो कौन सी है? तो ये औषधि है आपकी कौन सी हो जाएगी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। और इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो, है ना, क्लोरोक्विन। इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्लोरोक्विन, जो भी हाल ही में कोविड के टाइम पे भी चर्चा में रही, ये दी जाती थी दवा, है ना, क्लोरोक्विन। और ये सिनोकोना की छाल से प्राप्त औषधि है, और जिसे इसे यानी क्लोरोक्विन कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में गर्मियों में दलहनी फसलें हैं, तो ग्रामीण इलाकों में दलहनी फसलों की बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूंग, उड़द, अरहर और लोबिया। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। जनपद स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन है तो एजेंसी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनपद स्तर पर बात करें ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को संचालित करने हैं तो कौन सी इसमें संस्था हो जाएगी, कौन सी एजेंसी हो जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी मार्क्सर, या फिर जिला समन्वित विकास एजेंसी, या फिर ग्रामीण विकास निदेशालय, या फिर जिला परिषद। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एग्रो पार्क स्थापित कहाँ किए गए हैं? आपके ऑप्शन है हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में या फिर वाराणसी में। तो ये जो है चारों जगह आपके एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं। हाल ही में वाराणसी में स्थापित किया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर और वाराणसी चारों जगह कहाँ क्या स्थापित किए गए हैं? एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण क्षेत्र में किसे गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति अगर वो 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे रखा जाएगा, जो है इस पर्टिकुलर रेंज के अंतर्गत, यानी कैलोरी प्राप्ति के तहत इसको रखा गया है। 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम अगर कोई व्यक्ति लेता है तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपको पता होगा 12 जुलाई 1982 में, है ना। इसके कौन है अध्यक्ष? आरजी चिंतला है ना। तो आपको ध्यान रखना है 12 जुलाई 1982। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मृदा के बिना जल के माध्यम से पौधों की वृद्धि एवं विकास पद्धति क्या कहलाती है? तो मृदा के बिना अगर जल के माध्यम से कोई भी कृषि उगाई जाती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, अगर दियारा कृषि की बात करें जो ऑप्शन डी में लिखा है, तो ये क्या होता है? बाढ़ क्षेत्रों में जहाँ पे फ्लड्स वगैरह बहुत सारे आते हैं तो वहाँ पे जब पानी को ज़्यादा मात्रा में, पानी की ज़्यादा मात्रा में जो कृषि की जाती है वो कौन सी होती है? दियारा कृषि होती है। ठीक है, और जल के माध्यम से पौधों की वृद्धि और विकास करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन है बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल योजना, है ना, और इसके अलावा ग्रामीण सड़कें तथा आवास या फिर लघु उद्योग। तो ये सारी चीज़ें यानी बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल और स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें, आवास, ये सभी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत आती हैं, जबकि लघु उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया?
डी, है ना। अगर बात करें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो हमने आपको स्टार्ट में वीडियो के बताया था 2000 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुभारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस प्रकार के उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? तो भारत में किस प्रकार के उर्वरक की ज़्यादा यूज होता है? तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, या फिर सभी हैं? तो ये सभी हैं, लेकिन अगर एक की बात करेंगे तो ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा एनपीके का रेशियो क्या है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो अगर बात करें उर्वरकों के तौर पे भारत में यूज करने के लिए, तो 4:2:1 है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये रेशियो भी, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। बात करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आपको पता होगा कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। जबकि संपूर्ण भारत का पूछे, अगर केवल भारत का पूछे तो आपको क्या लगाना है? गुजरात का अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा, उत्तर भारत का कानपुर हो गया और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतिहर मजदूर एवं भूमिहीन की सहायतार्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में से किस योजना को कार्यान्वित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि सेना योजना, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने भूमि सेना योजना के तहत खेतिहर मजदूर एवं भूमिहीन की सहायतार्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में भूमि सेना योजना को कार्यान्वित किया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग हस्तकला उद्योग संवर्ग में आता है? आपके ऑप्शन है आगरा का मार्बल उद्योग, मिर्जापुर भदोही का कालीन उद्योग, जरदोजी, या फिर सभी। तो आपके हस्तकला उद्योग की बात करें तो ये तीनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित खेती, है ना। मिश्रित खेती जो है भारत में प्रायः अपनाई जाती है, ठीक है, मिश्रित खेती। आपका अगला क्वेश्चन है। देश के कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है, दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है? तो बात करें भारत देश की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है, जबकि दूसरे नंबर पे कौन सी फसलें आती हैं? आपको ध्यान रखना है, तिलहनी फसलें, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, तिलहनी फसलों को दूसरे नंबर पर रखा गया है। अगली बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 6 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 6 बीमारियों में है? तो आपके ऑप्शन है डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, या फिर सभी। तो ये जो है आपकी 3 बीमारियां लिखी हुई हैं, और ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन 3 बीमारियों के अलावा 3 और कौन सी बीमारियां हैं? तो आपको ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस बी, है ना, टीबी, टेटनस, ये जो, और इसके अलावा खसरा भी है। और ये किस अंतर्गत ये मिशन, अगर बात करें मिशन इंद्रधनुष, है ना, तो मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो आपको ये भी ध्यान रखना है 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। इसके अंतर्गत 6 बीमारियों के टीके एक साथ लगाए जाते हैं, और उनमें से ये आपकी कौन कौन सी बीमारी होती हैं? ये डिप्थीरिया, पोलियो, काली खांसी, इसके अलावा कौन सी 4 बताई? हेपेटाइटिस बी, टीबी, टेटनस और खसरा। ये 7 टीके जो है मिशन इंद्रधनुष के तौर पे लगाए जाते हैं इस योजना के कार्यक्रम के तहत, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुई? 25 दिसंबर 2014 को। और अब इनकी संख्या यानी 7 से टीके बढ़ करके अब कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जबकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 6 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं, जिसमें से ये तीनों बीमारियां म्यूचुअल हैं, कॉमन है, डिप्थीरिया, काली खांसी और पोलियो। तो राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जनपद है, तो ये कौन है? देवरिया है, गोंडा है, गोरखपुर है, या कानपुर नगर है? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जापानी मस्तिष्क ज्वर की बात करें तो हाल ही में यूपी के गोरखपुर में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है, जापानी मस्तिष्क ज्वर, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, या फिर सेरीकल्चर। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सब्जियों की व्यापारिक खेती को ओलेरीकल्चर बोलते हैं, जबकि हॉर्टिकल्चर की बात करें तो रिलेटेड है बागवानी से, ठीक है, बागवानी से है। सिल्वीकल्चर की बात करें तो ये वन संवर्धन से हो जाएगा, जबकि सेरीकल्चर आपका सिल्क फार्मिंग होता है, सिल्क फार्मिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ओलेरीकल्चर। तो दोस्तों इस प्रकार आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करें, और इन 5 सेशन को मिला करके आपके इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन ग्रामीण विकास से हो जाते हैं। आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 500 क्वेश्चन है, आप इनको जरूर देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये सेशन 5 वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।